तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रोना क्लब में। और आज हम रेलवे सामान्य अध्ययन जो विज्ञान की बुक है, स्पेशल विज्ञान की बुक है ये, जिसमें आपको टोटली साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये इस वीडियो का पेज 1 है जिसकी हम आज रीडिंग करेंगे। ये आपको सबसे पहले से यहाँ पर क्वेश्चन बैंक देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन बैंक में रेलवे भर्ती परीक्षा में जितने भी अब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए वो सभी क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे आरआरबी भोपाल 1992 में पूछे गए क्वेश्चन, आरआरबी जम्मू में 1992 में पूछे गए क्वेश्चन। ऐसे कुछ क्वेश्चन नीचे भी हैं। आरआरबी चेन्नई 1992 क्वेश्चन, आरआरबी कोलकाता में 1992 में पूछे गए क्वेश्चन। तो दोस्तों, अभी तक जितने भी प्रश्न रेलवे ने पूछे हैं वो सभी प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे, खासकर क्वेश्चन बैंक के इस हेडिंग के तौर पर। और आगे इसमें कुछ क्वेश्चन पेपर भी हैं और आगे प्रैक्टिस सेट भी हैं। तो उन प्रैक्टिस सेटों में जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो दे रखे हैं। धीरे धीरे आज हमारा पेज नंबर 1 है और आखिर तक इस बुक को पढ़ेंगे। लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। आज हमारा पेज नंबर 1 की या 2 की वीडियो हो सकती है, नेक्स्ट वीडियो में पेज 3 की 4 की डालेंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं, पेज 1 की रीडिंग करते हैं। और पेज 1 की रीडिंग है जिसमें हम आरआरबी भोपाल 1992 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन हैं उनको पढ़ेंगे। तो आप देख रहे होंगे ये आरआरबी भोपाल 1992 में पूछे गए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, एनीलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो जोंक, केंचुआ। एनीलिडा ग्रुप पूछा है। एनीलिडा ग्रुप होता है, इस ग्रुप में वे जंतु आते हैं जो पानी में भी तैरते हैं और ज़मीन पर भी चलते हैं, तो उनको एनीलिडा ग्रुप में कहते हैं। कौन सा होता है? एक तो होता है जोंक और एक केंचुआ। जोंक होती है जो शरीर से चिपक जाती है, आपने देखा होगा, और केंचुआ तो आपने देखा ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तेलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉलस्कर ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो घोंगा और छिपी। मॉलस्का के अंतर्गत घोंगा और छिपी। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो तारा मछली, स्टारफिश या ब्रिटल स्टार। इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत कौन से आते हैं? तो तारा मछली और ब्रिटल फिश। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख से। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्राव द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो अशुद्ध रक्त। स्राव द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बी और सी। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बी और सी। और जो कीड़ा KEDAA, ये विटामिन वो हैं जो पानी में नहीं घुलती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोडियम का कार्य क्या होता है? यह रक्तदाब को नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। सोडियम यानी सोडियम की बात हो रही है, तो नमक, जिसका फॉर्मूला होता है Na2H, ये इसका फॉर्मूला होता है Na2H। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम का कार्य क्या होता है? यह रक्त दाब को नियंत्रित करता है और तथा जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरआरबी चेन्नई 1992 पूछे क्वेश्चन। पोटेशियम का कार्य क्या होता है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। पोटेशियम का कार्य क्या होता है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इथाइल एल्कोहल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? इथाइल एल्कोहल। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनीलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रिडिया।
एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रिडिया। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। जिसे इसको हम इस तरीके से भी याद रखते हैं कि सुबह के टाइम हम जब कितने बजे जगते हैं? हम जगे 6 बजे, और 6 बजे ही हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे? टॉयलेट करने या फ्रेश होने। तो इसका मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। बहिस्रावी एवं अंतर्स्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती हैं? बहिस्रावी अंतर्स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि किस में होती हैं? तो इसे पढ़ेंगे, ऊपर दे रखा है इसका आंसर। अग्नाशय किस में होती हैं? बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि अग्नाशय में होती हैं। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो उसे मास्टर ग्रंथि भी जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि। तो यानी इसके 3 नाम हैं, एक तो पीयूष ग्रंथि, एक पिट्यूटरी ग्रंथि और एक मास्टर ग्रंथि। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कौन सा कहलाता है? प्रत्यानयन बल। जो हमारी स्प्रिंग होती है, आपने देखा होगा स्प्रिंग कुछ इस प्रकार की होती है, अगर इसको सीधा कर दिया जाए तो उस पर कौन सा बल लगाना पड़ेगा? प्रत्यानयन बल। यानी अगर इसे हम खींच के सीधा करते हैं, वापस ये ऐसे घूम के हो जाए, तो इसको प्रत्यानयन बल कहते हैं, लचीलापन कहते हैं इसे। अब आरआरबी जम्मू में 1992 में पूछे गए क्वेश्चन है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? कंपोस्ट। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? कंपोस्ट, जिसे हम खाद भी बोलते हैं। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो हीलियम। गुब्बारों में उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? हीलियम। जो आपने बैलून देखे होंगे जो हवा में उड़ जाते हैं ऊपर की तरफ, तो उसमें हीलियम भरा जाता है, हीलियम गैस। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशी। डीडीटी का उपयोग किस में किया जाता है? कीटनाशी। जो हमारी दीमक होती है, उस दीमक को मारने के लिए डीडीटी का प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रकार से लिक्विड केमिकल होता है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? हाइड्रोजन, जिसका सूत्र H2O है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? तो सूती। आग लगने की तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? सूती। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जी। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जी। जैसे हम कहते हैं, डॉक्टर जब हम बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर कहता है शरीर में आयरन की कमी हो गई है। तो आयरन की मात्रा भरपाई कहाँ से होती है? हरी सब्जियों से, याद रखना है। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इथाइल एल्कोहल। गैसोलीन को सबसे साथ किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इथाइल एल्कोहल। तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो तत्कालिक ऊर्जा यानी हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तुरंत एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए हम ग्लूकोज लेते हैं। आपने देखा होगा जो रनिंग करते हैं बच्चे, रनिंग के बाद तुरंत वो एनर्जी के लिए ग्लूकोज पीते हैं। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो ओजोन परत की बात हो रही है। पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। आपको बता दूं, ओजोन परत हमारी जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। अगर ये ओजोन परत नहीं होगी तो ये किरणें हमारी पृथ्वी पर पहुंच जाएंगी, जिससे हमें कई भिन्न भिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्ज्वार टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? क्लोरोमाइसिटिन। अंतर्ज्वार टाइफाइड के लिए सामान्य उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? क्लोरोमाइसिटिन। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? जो हमारी गैस होती है उसके सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो इसका शायद भाप होगा, क्योंकि भाप में ही सबसे ज़्यादा गर्म होती है। ज्योति क्षेत्र, ज्योतिहीन क्षेत्र। गैस की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र, नॉन ल्यूमिनस जोन। ज्योतिहीन क्षेत्र, नॉन ल्यूमिनस जोन। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट होता है? तो 24 कैरेट।
सोने का शुद्ध रूप कितना होता है? 24 कैरेट बराबर, ये हमारा 100% के बराबर होता है। और जो हमारा बाज़ारों में बिकता है जिसे हम पहनते हैं वो 18 कैरेट होता है, जो 75% उसकी मात्रा होती है सोने की। शनिवार किसका है? इसका है पारे का। शनिवार किसका है? इसका है पारे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस। ये हमारे मस्तिष्क में होती है, एक ग्रंथि है जिससे हम हमारे शरीर में जो ब्लड प्रेशर, जो गर्मी और ठंड हमें लगती है, वो हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। लाल अस्थि मज्जा में किसके निर्माण होता है? लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का। लाल रक्त कहाँ पे बनता है? लाल अस्थि मज्जा में। केशुरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 33। केशुरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? 33। BCG का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कैलमेट यूरिन। बैसिलस कैलमेट यूरिन, BCG का पूरा नाम बैसिलस कैलमेट यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किसके होता है? कवक द्वारा। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमा अस्थमा नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा। दमा अस्थमा नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण होता है? कृत्रिम द्वारा। फाइलेरिया नामक रोग किससे होता है? कृत्रिम वोम द्वारा। जब एक वस्तु की वेग दोगुनी की जाती हो तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? चौगुनी। जब एक वस्तु की वेग दोगुनी की जाती हो तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? चौगुनी। अगर वेग 2 गुना है तो गतिज ऊर्जा चौगुनी। अगर वेग 4 गुना है तो गतिज ऊर्जा 8 गुनी या 16 गुनी हो जाएगी, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RRB कोलकाता 1992 में पूछे गए क्वेश्चन है, सूत्र कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्र कणिका को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो आवृत बीजी, एंगी और प्रेंस। वट वृक्ष पादप किस वर्ग में आता है? तो आवृत्ति बीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। तो फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कौन से होते हैं? ऐसे पेड़ से भरा वन, यानी जंगलों में ऐसे पेड़ होते हैं जो पतझड़ में तो यानी पतझड़ के समय फल फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किससे बना होता है? तो कवक द्वारा। पेनिसिलिन किसके बनाया जाता है? तो कवक द्वारा। लाइकेन को 2 जीवधारियों का सहजीवी सहचर समझा जाता है, वो 2 जीव कौन कौन से हैं? तो शैवाल और कवक। लाइकेन के जो 2 जीवधारी कौन से हैं? शैवाल और कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्प की कली से। जो लौंग होता है कुछ इस प्रकार का, वो किससे प्राप्त होता है? पुष्प की कली से, जिसके खाने से बहुत शरीर में गर्मी आ जाती है, जिसे हम जाड़ों में प्रयोग करते हैं। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अस्करास्य पूर्ववर्ती से। तो इसका क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट पेज पे मिलेगा, जिसे हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे पेज नंबर 1 की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपने देखे। इसको एक बार पढ़ लें ध्यान से, दोबारा से इसे याद कर लें, फिर इसे बार बार देखने से रिवीजन हो जाएगा। और जो नेक्स्ट पेज नंबर 1 की वीडियो है, पेज नंबर 2 की वीडियो हम नेक्स्ट डे डाल देंगे। आपको जो हमारा कंटेंट कैसा लगा, अच्छा लगा तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर बनता है, लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों ये हमारी रेलवे सामान्य अध्ययन विज्ञान की बुक है, जिसे हम स्पेशल साइंस बुक भी कह सकते हैं। मैंने प्ले लिस्ट में सामान्य अध्ययन बुक वाली की बुक की भी हमने एक PDF प्ले लिस्ट बना रखी है, जिसमें 1 से लेकर 32 पेज का एक टारगेट रखा है, वो चल रहा है। आप उसे भी देख सकते हैं, वो आपको हमारे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो फिर